सो आज हम स्टार्ट करेंगे CNS फ्रॉम BTR। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे थैलेमिक न्यूक्लियाई। थैलेमिक न्यूक्लिया में होते हैं वेंट्रल पोस्टेरो लैटरल, वेंट्रल पोस्टेरो मीडियल, लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस एंड मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, और वेंट्रल एंटीरियर और लैटरल। सो जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके कुछ इनपुट होते हैं, सेंसेस होते हैं और डेस्टिनेशन होता है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वेंट्रल पोस्टेरो लैटरल। पोस्टेरो लैटरल में सेंसेशंस ऑफ आया डॉर्सल कॉलम एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और इनके सेंसेस होते हैं जॉइंट सेंसेस, प्रोप्रियोसेप्शन और पेन एंड टेम्परेचर। सो इसका डेस्टिनेशन इज 3, 1 एंड 2, 3, 1, 2। और पोस्टेरो जो वेंट्रल पोस्टेरो मीडियल होते हैं वो भी 3, 1, 2 से ही आते हैं, लेकिन इनके सेंसेशंस होते हैं फ्रॉम द फेस, पोस्टेरो मीडियल, और इनको सेंसेस होते हैं टेस्ट और फेस के। सो पोस्टेरो लैटरल में थे फ्रॉम द डॉर्सल कॉलम एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और इनके सेंसेस थे जॉइंट सेंसेस, प्रोप्रियोसेप्शन, पेन एंड टेम्परेचर। और जो पोस्टेरो मीडियल थे उन पे थे सेंसेशन ऑफ फेस, टेस्ट एंड जो सेंसेस थे वो थे टेस्ट और फेस। लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में क्या था? सुपीरियर कॉलिकुलस, ऑप्टिक रेडिएशन ट्रैक्ट, ऑप्टिक रेडिएशन ट्रैक्ट एंड आइज, विजन कॉर्टेक्स। विजन कॉर्टेक्स होता है 17 पे। मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ये होता है इंफीरियर कॉलिकुलस पे, और इसका सेंस होता है हियरिंग। मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इकोलाइमा। सो इसका ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है 41 और 42। सो वेंट्रल एंटीरियर लैटरल, वेंट्रल एंटीरियर लैटरल ये होता है बेसिल गैंग्लिया और सेरेबेलम, बेसिल गैंग्लिया और सेरेबेलम। इसके सेंसेस होते हैं मोटर, और मोटर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन द फोर्थ एरिया नंबर 4, और टेस्ट का एरिया होता है 43। सो एक बार सारे डेस्टिनेशन हम लोग करेंगे। 3, 1, 2 दो के लिए होता है वेंट्रल पोस्टेरियर लैटरल एंड वेंट्रल पोस्टेरियर मीडियल। विजुअल कॉर्टेक्स इज नथिंग बट लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इज फॉर विजन, और वो होता है एरिया नंबर 17। फिर उसके बाद होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स विच इज़ 41 एंड 42। 41 एंड 42 होता है मीडियल लैटरल जेनिकुलेट के लिए, और जो वेंट्रल एरिया और लैटर होता है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के लिए होता है विच इज़ एरिया नंबर 4। टेस्ट का होता है 43। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसल गैंग्लिया। सो बेसल गैंग्लिया में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? विच इज़ कॉर्डेट, पुटामेन, ग्लोबस पैलाइडिस इंटरनस, ग्लोबस पैलाइडिस एक्सटर्नस, सब्सटेंशिया नाइग्रा उसके दो पार्ट्स, और सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सो कॉर्डेट होता है, कॉर्डेट को इंजुरी या डैमेज बैठे तो उसकी वजह से होता है कोरिया, और ग्लोबस पैलाइडिस को इंजुरी बैठे तो उसकी वजह से होता है एथेटोसिस। कॉर्डेट को कुछ होने से कोरिया होता है, ग्लोबस पैलाइडिस को कुछ होने से एथेटोसिस होता है। ये जो पाँचों चीज़ें हैं कॉर्डेट पुटामिन, ग्लोबस पैलाइडिस इंटरनस, ग्लोबस पैलाइडिस एक्सटर्नस और सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये सिक्रेट करते हैं गाबा, और सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन भी सिक्रेट करता है जिसके डिफेक्ट की वजह से पार्किंसनिज्म होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा सब्सटेंशिया थैलेमिक न्यूक्लियस सिक्रेट करता है ग्लूटामेट जिसके डिफेक्ट की वजह से होता है कॉन्ट्रालैटरल हेमीबैलिस्मस। वापस एक बार बोलेंगे, जो पांच चीज़ें थी वो सिक्रेट कर रही थी गाबा, सब्सटेंशिया नाइग्रा आल्सो सिक्रेट्स डोपामिन जिसके डिफेक्ट की वजह से होता है पार्किंसनिज्म, और सब्सटेंशिया थैलेमिक न्यूक्लियस सिक्रेट करता है ग्लूटामेट जिसके डिफेक्ट की वजह से, जिसमें डिफेक्ट आने की वजह से हो सकता है कॉन्ट्रालैटरल हेमीबैलिस्मस। एसेंशियल ट्रेमर्स क्या होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेमर्स विच इज बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड posture. Tremor increases with activity and anxiety, decreases with alcohol and which is familial issue. A drug of choice is propranolol. Essential tremors are high frequency tremors which are with a sustained posture. Tremor increases with activity and anxiety, decreases with alcohol and familiar होता है. Drug of choice is propranolol. So ये हो गया हमारा बेसल गैंग्लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मूवमेंट डिसऑर्डर्स 5 टाइप के होते हैं। उसमें होते हैं पार्किंसनिज्म, लेवी बॉडी डिमेंशिया, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, मल्टी सिस्टम अट्रोफी सी एंड कॉर्टिको बेसल डिजनरेशन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉर्टिको बेसल डिजनरेशन में, जिसमें होता है एलियन लिम्ब फेनोमेना। कॉर्टिको बेसल डिजनरेशन में होता है एलियन लिम्ब फेनोमेना। मल्टी सिस्टम अट्रोफी इसमें होते ऑटोनॉमिक इज प्रेजेंट, और इसमें हॉट क्रॉस बन साइन होता है। हॉट क्रॉस बन साइन जो प्लस साइन दे सकते हो आप सेरेबेलम के आगे।
फिर होता है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, जिसमें होता है इम्पेयर्ड डाउनवर्ड ग्रेस। तो इम्पेयर्ड डाउनवर्ड गेज, इंसान नीचे नहीं देख सकता और इसलिए गिर सकता है। सो ऐसे हिस्ट्री मेंशन करते हैं क्वेश्चन में। और इसमें हम लोग देखते हैं हमिंग बर्ड साइन और लेवी बॉडी डिमेंशिया। लेवी बॉडी डिमेंशिया में क्या होता है, इसमें विजुअल हेलुसिनेशंस प्रेजेंट होते हैं और डिमेंशिया भी प्रेजेंट होता है। विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं और डिमेंशिया भी होता है। सो ये जो चारों थे, लेवी बॉडी डिमेंशिया, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी एंड मल्टी सिस्टम अट्रोफी और कॉर्टिकोबेसल डिजनरेशन, दीज आर पार्किंसन प्लस syndromes does not respond well to dopamine based drugs. सो ये खास करके विद पार्किंसनिज्म प्रेजेंट होते हैं और ये डोपामिन बेस्ड ड्रग्स पे से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देखते। तो देखते पहले पार्किंसनिज्म होता क्या है। तो पार्किंसनिज्म में होते हैं ट्रेमर्स, दिस आर रेस्टिंग ट्रेमर्स और पिन रोलिंग ट्रेमर्स, जिसमें दो फिंगर्स आपस में रब करते रहते हैं। फिर रिजिडिटी होता है, एकाइनेसिया होता है, ब्रेडिकाइनेसिया होता है, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, माइक्रोग्राफिया हैंड, स्मॉल हैंड राइटिंग, मास्क लाइक फेसिस, शफलिंग गेट। लेट में होता है डिमेंशिया, डिप्रेशन, रिस्पॉन्स वेल टू द डोपामिन बेस्ड ड्रग्स। सो जो सिर्फ अगर पार्किंसनिज्म हो तो वो डोपामिन बेस्ड ड्रग्स को रिस्पॉन्ड करता है। इसमें लेट में आता है डिमेंशिया एंड डिप्रेशन। लेट में आता है डिमेंशिया एंड डिप्रेशन। इसमें कोई विजुअल हेलुसिनेशंस नहीं होते। विजुअल हेलुसिनेशंस अगर आ गए तो इट इज़ कॉल्ड एज लेवी बॉडी डिमेंशिया। लेवी बॉडी डिमेंशिया, tremors, rigidity, akinesia, bradykinesia, postural instability, micrographia, that is small handwriting, mask-like faces, and shuffling gait.